एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो घरों में रंग करने का काम करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा अच्छा रंग करती थी, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी उसी से अपना घर रंग करवाते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो टूनी चिड़िया से बहुत जलता था, क्योंकि टूनी चिड़िया बहुत अच्छे पैसे कमाती थी। टूनी चिड़िया के पास एक बहुत ही सुंदर और बड़ा घर था। उसने अपनी मेहनत से बनाया था। एक दिन टूनी चिड़िया घर को रंग कर रही थी। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, इसलिए वो पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाती है। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ ये घर रंग कर करके। चलो थोड़ा नदी से पानी ही पी आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया नदी से ठंडा ठंडा पानी पीती है और वहीं पर थोड़ा आराम करने लगती है। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी चिड़िया, तुम तो यहाँ मज़े से बैठकर आराम कर रही हो। मेरा घर कौन रंग करेगा? चलो जल्दी से चलकर मेरा घर रंग करो। फिर टूनी चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करने के लिए चली जाती है और एक दिन बाद वो उसका घर अच्छी तरह से रंग कर देती है। बुलबुल अपने घर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो मेरा घर कितना सुंदर रंग किया है। मेरा घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कोई भी पक्षी देखेगा मेरे घर को तो देखता ही रह जाएगा। बुलबुल बहन, मैंने आपके घर को बहुत ही अच्छे से रंग कर दिया है। अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूं। फिर बुलबुल चिड़िया टूनी चिड़िया को पैसे देती है और टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। चलो भाई, अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जंगल में जाऊंगी और जिस भी पक्षी को अपना घर रंग करवाना रहेगा उसका घर रंग कर दूंगी मैं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया आराम करने लगती है और दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज ने अपनी पत्नी के लिए एक नया घर बनवाया था, जिसको सिर्फ रंग करना बाकी था। अजी, आप इस घर को रंग कब करवाएंगे? इसको जल्दी से रंग करवा दीजिए ताकि मैं इसमें रहना शुरू कर दूं। अच्छा, ठीक है, मैं किसी अच्छे कलर वाले को ढूंढकर इस घर को रंग करवा देता हूँ ताकि तुम इसमें रहना शुरू कर दो। फिर मिट्ठू महाराज अपने एक सैनिक से कह देते हैं कि वो किसी अच्छे कलर वाले को लेकर आए और उस घर को रंग करवा दे। उस सैनिक को पता था कि दूसरे जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती है, जो पक्षियों के घर को बहुत अच्छे से रंग करती है। इसलिए वो टूनी चिड़िया के पास दूसरे जंगल चला जाता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मुझे पता है आप बहुत अच्छे से घर को रंग करती हैं। मिट्ठू महाराज ने अपना एक नया घर बनवाया है और उन्हें अपना घर रंग करवाना है। मैं चाहता हूँ कि वो घर रंग आप करें, और वो घर मिट्ठू महाराज ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया है। और याद रहे, अगर रंग अच्छा नहीं हुआ तो मिट्ठू महाराज आपको सजा भी दे सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं मिट्ठू महाराज का घर बहुत ही अच्छे से रंग करूंगी। उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप मुझे मिट्ठू महाराज के पास ले चलें। फिर वो सैनिक टूनी चिड़िया को मिट्ठू महाराज के पास ले जाता है। मिट्ठू महाराज, ये टूनी चिड़िया है। मैं इसे दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ और ये पक्षियों को घर को बहुत अच्छे से रंग करती है। जो आपने महारानी जी के लिए घर बनवाया है, मैं चाहता हूँ कि वो घर ये टूनी चिड़िया रंग करे। टूनी चिड़िया, तुम्हें अच्छे से घर रंग करने तो आता है ना? अगर तुमने अच्छे से घर रंग नहीं किया तो मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। अगर मेरी पत्नी मुझे डांटेगी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं घर को बहुत अच्छे से रंग करूंगी और आपकी पत्नी को वो घर बहुत पसंद आएगा। ठीक है टूनी चिड़िया, अब तुम जाओ उस घर को अच्छे से अच्छा रंग करो। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। मैं 2 दिन बाद अपनी पत्नी को लेकर वो घर देखने आऊँगा। अगर मेरी पत्नी को वो घर पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। टूनी चिड़िया को अपने ऊपर पक्का यकीन था कि वो घर को बहुत ही सुंदर रंग करेगी। फिर टूनी चिड़िया वो घर रंग करने के लिए चली जाती है। चलो भाई, जल्दी से घर को रंग कर देती हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज का घर रंग करना शुरू कर देती है और ये बात कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है कि टूनी चिड़िया दूसरे जंगल के मिट्ठू महाराज का घर रंग कर रही है। और उसे ये बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि अगर टूनी चिड़िया ने घर अच्छे से ना रंग किया तो टूनी चिड़िया को मिट्ठू महाराज कड़ी से कड़ी सजा देंगे।
अगर टूनी चिड़िया ने मिट्ठू महाराज का घर अच्छे से रंग नहीं किया तो मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे मेरा बदला पूरा हो सके। इसके लिए मुझे कोई ना कोई तिकड़म करनी पड़ेगी, क्योंकि टूनी चिड़िया तो मिट्ठू महाराज का घर बहुत ही अच्छे से रंग करेगी और मुझे वो घर बिगाड़ना है। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा होशियार था, इसलिए उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आ जाती है। अगली सुबह हो जाती है और टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज का घर बहुत ही सुंदर रंग करती है। वैसे मैंने तो इस घर को बहुत ही जल्दी रंग कर दिया और बहुत ही सुंदर रंग किया है। ये घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और मिट्ठू महाराज तो अपनी पत्नी को लेकर कल आएंगे देखने के लिए। मिट्ठू महाराज की पत्नी को मेरा रंग किया हुआ घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा रंग किया है। ये कहकर टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ कालू कौवे को ये बात पता चल जाती है कि टूनी चिड़िया ने मिट्ठू महाराज का घर बहुत ही अच्छे से रंग कर दिया है। कल सुबह मिट्ठू महाराज अपनी पत्नी को लेकर वो घर देखने आने वाले हैं। उससे पहले पहले मुझे वो घर का रंग खराब करना होगा। फिर कालू कौवा काला रंग ले जाकर टूनी चिड़िया का वो रंग किया हुआ घर खराब कर देता है, जिससे वो घर देखने में बहुत बुरा लग रहा था। चलो, मैंने तो इस घर का रंग खराब कर दिया। अब जब कल मिट्ठू महाराज अपनी पत्नी के साथ इस घर को देखने आएंगे तो टूनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा होंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अब चलो, मैं यहाँ से जल्दी से अपने घोंसले में चला जाता हूँ, नहीं तो किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मिट्ठू महाराज मुझे ही सजा दे देंगे। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बाप रे, मेरा हार कहाँ चला गया? लगता है मैं मिट्ठू महाराज का घर रंग कर रही थी, मेरा हार वहीं पे कहीं गिर गया है। चलो चलकर मैं अपना हार ढूंढती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपना हार ढूंढने के लिए मिट्ठू महाराज के घर के पास आती है और घर का खराब रंग देखकर वो उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, मैंने तो घर को बहुत अच्छे से रंग किया था, पर किसने इस घर को खराब कर दिया काले रंग से। अब जब कल मिट्ठू महाराज अपनी पत्नी के साथ आएंगे और इस खराब घर को देखेंगे, वो तो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मुझे इस घर को ठीक करना होगा कुछ भी करके, नहीं तो कल मिट्ठू महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। टूनी चिड़िया इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती है। तभी उसको एक अच्छा सा सुझाव आता है। मैं ऐसा करती हूँ, बादल भैया के पास जाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि वो बारिश कर दे, उससे ये काला रंग उतर जाएगा और जो मैंने रंग किया है वो दिखने लगेगा। फिर टूनी चिड़िया बादल को बुलाने जाती है और बादल को लेकर आती है और बारिश बहुत तेज़ होती है, जिससे उस पे लगा काला रंग उतर जाता है और जो टूनी चिड़िया ने पहले रंग किया था वो रंग वापस आ जाता है। बादल भी अपना काम करके वापस पहाड़ों की तरफ चला जाता है। टूनी चिड़िया वो घर देखकर बहुत खुश होती है और उसे उसका हार भी मिल जाता है। वो अपना हार फौरन पहन लेती है। मैं आज की रात यहीं सामने वाले पेड़ पर ही रहती हूँ, नहीं तो मेरे जाने के बाद अगर किसी ने फिर से काला रंग पोत दिया इस घर पर, तब तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं यहीं पर रहकर इस घर की रखवाली करती हूँ। टूनी चिड़िया रात भर जागकर उस घर का ध्यान रखती है। अगली सुबह हो जाती है और कालू कौवा बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसने वो घर खराब कर दिया है और मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज अपनी पत्नी को लेकर वो घर देखने आते हैं और वो घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया, तुमने ये घर बहुत ही अच्छा रंग किया है। मुझे ये घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मेरी पत्नी को ये घर पसंद आया। चिड़िया, इसका मतलब है कि तुम पास हुई। दूसरी तरफ कालू कौवा एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था और ये सब देखकर वो हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे हुआ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान सच्चा और अच्छा हो तो हम उसके साथ चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते हैं।